We'll try to understand anonymous class once again. Just confirm online my screen is visible and am I audible? Now let's try to understand what interface means and then we'll try to understand. तो हमारे पास तीन टाइप के क्लासेस है. कौन के टाइप के क्लासेस है? Here first class we have is let's say I have class A. There we have method. One method. This is the first thing. So what kind of class this is? This is the kind of class this is. And we have this as abstract class. It's an abstract class. Now abstract class can have both methods, abstract as well as abstract method, right? Yes, this will. The interface, what kind of method we can write? So we have these three uh, classes. We have three different types of classes. So all of these are classes. All of these are three classes. Concrete class, then we have abstract class, and how do I create a child class of these three classes? How do I create child class? So I create a child class child extends. If you want, you can override the method also. If you want, you can override the method. You can override method, overridden the method. So be M1. Is another way. How do I create subclass of this particular class? Tell me. Subclass I have created. Can you do the same thing here also? At this place also, class child extends. You can override both M1 as well as. So if you, this is M2 method. This is also what we can. Here. Now how do I create subclass of for this particular interface? क्या करना पड़ेगा आपको? और भी आपको एक्सटेंड्स की जगह पर आपको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट. जहां तक किसी को डिफिकल्टी. यहाँ पर आपने एक्सटेंड्स यूज किया दो जगह पर और यहाँ पर आपने यूज किया इम्प्लीमेंट और बाकी सेम एज इट इज आपने ओवरराइड किया. दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अ सब. दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अ सब क्लास. अभी इन
तीनों का भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड विल ट्राई टू सेव. नाउ can I create the object of this particular class A? How do I create the object of this new? Can I write what was the capital this A? What is this? Capital A is parent class. Is a parent class. If I want, I can use the name also. Here also you can do the same thing. Here also same thing. Here also same thing. Can we do the same thing? How do we call the method? Can I call the method like this? A dot m1. Here also A dot m1. Well, here also same thing. A dot m1. Any change? तो यहाँ पर तीनों लाइन देखो आप. फर्स्ट आपने पेरेंट क्लास डिफाइन किए, फिर उनके सब क्लासेस क्रिएट करे आपने, फिर आप उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और मेथड कॉल करिए. चाइल्ड क्लास सब में सेम आ रहा है. इसी चाइल्ड क्लास इज ऑलमोस्ट सेम समवेयर, राइट. आपने बस मेथड ओवरराइड करी और लास्ट में आपने क्या किया, पेरेंट क्लास रेफरेंस और चाइल्ड क्लास. तो आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, चाइल्ड क्लास. क्लियर ये प्रोसेस. नॉर्मल आपका इंटरफेस का सब क्लास कैसे क्रिएट किया, दिस इज हाउ वी क्रिएट सब क्लास. हाउ डू वी क्रिएट अ सब क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दिस सेम वे. अब मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पर आप देखो तीनों केसेस में आपने तीन अलग अलग, आपने क्या किया, तीन अलग अलग क्लासेस डिफाइन किए सब क्लास और उनका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट. अब मुझे इसको थोड़ा और आगे लेके जाना है. तो आई वांट टू यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस. इससे होगा क्या कि आपका क्लास डेफिनेशन अलग लिखना और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना दोनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी. आई विल डू द सेम थिंग हियर. सी हियर आई एम टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल. अब मैं इसका इन तीनों क्लासेस का मैं सब क्लास क्रिएट करने वाला. तीनों क्लासेस का मैं सब क्लास क्रिएट करने वाला हूँ. हाउ डू आई क्रिएट द सब क्लास? व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो आपने क्लास लिखा है राइट, तो मैं एज इट इज कॉपी करने वाला हूँ. कॉपी द कंटेंट एज इट इज, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस भी मैं एज इट इज कॉपी करूँ. अब मैं दोनों प्रोसेस एक साथ लिखने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू डू द सेम बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम. आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, आई विल क्रिएट द एज डेफिनेशन. अब ये सब कुछ आपको रिमूव कर, सब कुछ आपको रिमूव करना है. एंड यू जस्ट राइट सिंपल. आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यू हैव क्रिएटेड अ क्लास, यू हैव क्रिएटेड अ क्लास विदाउट नेम, you have created a class without name and which is a subclass of class, और उसका रेफरेंस क्या है, पेरेंट क्लास. दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अ पेरेंट क्लास रेफरेंस और चाइल्ड क्लास. तो हुई चाइल्ड क्लास. दिस पर्टिकुलर थिंग वॉट एवर यू सी राइट हैंड साइड, दिस पर्टिकुलर थिंग, ये वाला, this is what we did here. This is anonymous class is a child class. Who is child? Anonymous. और चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, उसका आपने क्लास डेफिनेशन लिखा, मेथड ओवरराइड करी, उसका ऑब्जेक्ट भी आपने सेम लाइन में लिखा. अभी सेम चीज मुझे यहाँ पर भी करना है. आई विल डू द एग्जैक्टली सेम थिंग. क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर भी आप पेरेंट क्लास रेफरेंस इक्वल टू, अभी क्लास डिफाइन करो. व्हाट इज द क्लास डेफिनेशन लुक लाइक,
यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो क्लास डेफिनेशन void m1, यहाँ पर लॉजिक लिखो, आप मेथड डिफाइन किया आपने और अभी ये क्लास डिफाइन किया, राइट? ये क्लास का बॉडी है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ बोलना पड़ेगा। तो क्लास, अभी लेट से यूजुअली क्लास का नाम होता है एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास, ऐसे होता है, तो आप डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो एनोनिमस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड दैट एनोनिमस क्लास इज सब क्लास ऑफ, इज सब क्लास ऑफ, यहाँ पर भी सेम लॉजिक, और यहाँ पर भी क्या चेंज होगा, यहाँ पर भी तभी एनोनिमस क्लास कैसे क्रिएट करोगे आप, ए इक्वल टू न्यू ए प्रोटोकॉल एक क्लास का बॉडी, सब क्लास का बॉडी, और यहाँ पर आप ये मेथड ओवरराइड कहाँ पे लिख दिया, डोंट हैव रिटन दिस, राइट? इंटरफेस में नहीं लिखते ऐसे, राइट? में, और यहाँ पर आपने ये मेथड ओवरराइड, का मेथड उस आपका आवाज ही नहीं आ रहा सही, और इस मेथड को आप कॉल करोगे ऐसे ए डॉट m1, हाँ मग तुम्ही एनोनिमस क्लास कसा केला, सी है what is happening, why we are using anonymous class, try to understand. So if you see this block diagram, here we are creating, now forget anonymous class, what anonymous, now we have three parent classes, one is this concrete class, another one is abstract class, and another one, अभी तीनों का आपने सब क्लास क्रिएट किया, तीनों का आपने चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, कैसे किया, फर्स्ट टाइम क्लास चाइल्ड एक्सटेंड से, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड से, दोनों में कॉन्क्रीट क्लास हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आपको एक्सटेंड करना पड़ता है और मेथड ओवरराइड करना, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अभी इंटरफेस के केस में आपने क्या कर दिया, चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंट्स, ठीक, और मेथड आपने ओवरराइड किया। उसके बाद आपने क्या किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू चाइल्ड, और उसको असाइन किया पेरेंट क्लास के रेफरेंस के साथ। सेम चीज़ आपने यहाँ पर भी करी और सेम चीज़ आपने यहाँ पर भी करी। ये बेसिक क्लियर है सबको? इफ यू आर क्लियर विद दिस देन यू विल ओनली अंडरस्टैंड एनोनिमस। Lalit, are you clear with this three things before you talk about the anonymous class? Yes, Lalit. ये अभी भी नहीं समझे, ये वाला ये कंफ्यूजन है क्या आपको, ये क्यों लिखा मैंने? अब मुझे बताओ ये क्यों लिखा, इसका सिंपल आंसर है, अभी एनोनिमस क्लास का कोई नाम है क्या? नहीं है। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, जब आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, नहीं लिखो तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? हाँ ये, हाँ करेक्ट करेक्ट, ये ए क्यों लिखा, इसका सिंपल आंसर है, अब मुझे बताओ ये आपने यहाँ पर ए क्यों लिखा है यहाँ पर?
कैन यू टेल मी? हाँ, एक्सटेंड से क्यों लिखा है? अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर ए क्यों लिखा होगा फिर? यहाँ पर भी ए क्यों लिखा है मैंने? यहाँ पर देखो, क्लास चाइल्ड implements A. Class child implements A. Now let me take you to the ID so you'll understand better. Now see carefully. I'm creating three classes. Class A, class B, and this is C. So this is a interface. This is normal class and this is stack class. यहाँ पर मेरे पास मेथड है void m1, empty है void, मैं इसको abstract मेथड बना रहा हूँ, abstract void 1, ठीक है। सेम मेथड में यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। ये क्लियर है? तीनों लाइनें। ये फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है मेरा कॉन्क्रीट पेरेंट क्लास। ये क्या है? abstract parent class, and this is interface parent. अब तीनों का मुझे क्या करना है? सब क्लास क्रिएट करना है। तीनों का मुझे क्या करना है? सब क्लास क्रिएट करना है। तो क्लास ए का सब क्लास कैसे क्रिएट करूं मैं? लेट्स से क्लास ए चाइल्ड, चाइल्ड ए ऐसे लिख रहा हूं मैं, चाइल्ड जिससे समझ में आपको, एक्सटेंड्स ए बन गया। उसके बाद चाइल्ड बी एक्सटेंड्स सी। यहाँ पर उसे क्या करना पड़ेगा? ये मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी। मेथड ओवरराइड करी, ठीक। सी क्लास का, सी इंटरफेस का कैसे बनाओगे? क्लास चाइल्ड इंप्लीमेंट्स, और यहाँ पर भी आपने क्या किया? मेथड को ओवरराइड कर दिया। ये पब्लिक, ये सब क्लास क्रिएट किया। दीज आर दी पेरेंट क्लासेस, इज द चाइल्ड क्लास। अब इनका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे आप ऐसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू न्यू चाइल्ड ए, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। इसका कैसे लिखोगे आप? बी इक्वल टू चाइल्ड बी, देन सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड सी। क्लियर है? ठीक। अभी यहाँ पर आपने क्या किया? सब क्लास क्रिएशन आपने अलग कर दिया, सब क्लास क्रिएशन आपने अलग कर दिया, सब क्लास ये यहाँ पर क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट भी आपने। अब मैं दोनों प्रोसेस को एक साथ, आई वांट टू डू बोथ द थिंग्स वन शॉट। कैसे कर सकते हैं देखो, अब यहाँ पर आप यूज करने वाले हो एनोनिमस। अब मुझे क्या करना है? वो एनोनिमस क्लास क्या करना है? उसको सब क्लास बनाना। एनोनिमस क्लास क्या करना है? सब क्लास बनाना है। तो हाउ डू आई डू दैट? अभी क्लास का नाम ही हटा देता हूँ मैं, नाम का, क्लास का नाम ही हटा देता हूँ। अभी इसका नाम भी हट जाएगा, राइट। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे एनोनिमस क्लास होंगे, ये कौन सा एनोनिमस, ये कैसे पता चलेगा? ये अभी प्रॉब्लम समझे आपको, राइट। अभी देखो यहाँ पर, सिंस अभी जो एनोनिमस क्लास होगा उसका कोई नाम होगा नहीं, and I want to create that as a, now this is a child class, perfect, but that class, this is now a anonymous class which is a subclass of A, but यहाँ पर ये ऐसे आप
खाली नहीं छोड़, क्योंकि एनोनिमस क्लास का क्लास डेफिनेशन अलग और ऑब्जेक्ट क्रिएशन अलग नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करते हो, इस दोनों को प्रोसेस को एक साथ लिख। तो न्यू किसका ऑब्जेक्ट बनेगा भी, न्यू चाइल्ड, ये इसका तो नाम है नहीं, राइट। तो ये आप सिंटैक्स हटा के क्या करते हो, ये सब हटा के यहाँ पर क्या हो रहा है, एरर क्यों आ रहा है, व्हाट इज द एरर, पब्लिक पब्लिक देखो यहाँ पर क्या बन गया सब क्लास। अब इस क्लास का आप रेफरेंस यूज करके अमाउंट कॉल करो। अभी यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, दोनों चीज़ें एक साथ रैप अप करो, ये भी इसके साथ ही लिखो, यहीं पर के साथ। और अभी क्या करना है, ये न्यू वगैरह आपको हटा के पूरा एक्सटेंड्स वगैरह ये हटा के बस हो गया ये भी। इसका भी क्या करोगे आप, तो दोनों को एक साथ लिखो आप, कि एनोनिमस, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दो आपके बाद, और ये न्यू चाइल्ड वगैरह ये सब हटा दो, इम्प्लीमेंट्स वगैरह, आप बस यहाँ पर लिखो वाला, हो गया आपका काम। In short, what I am trying to do, I am combining class definition and object creation, both the things in the line. ठीक, तो मैंने तीनों का सब क्लास क्रिएट किया, कॉन्क्रीट क्लास का, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का और एनोनिमस आपका इंटरफेस का, तीनों का मैंने क्या क्रिएट किया, सब क्लास क्रिएट यूजिंग एनोनिमस। क्लियर ये वाला, ओके इतना, बस सिंटैक्स थोड़ा टेढ़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट इज इजी। ठीक, लेट्स से क्लास ए है, पेरेंट क्लास, एंड आई हैव क्लास चाइल्ड। चाइल्ड कैसे बनाया आपने, एक्सटेंड्स पेरेंट, और यहाँ पर जो भी आपको करना है, मेथड लिखना है तो लिख सकते हो, उसे ओवरराइड करना है तो कर सकते हो। अब मैं ऐसे यहाँ पर बना सकता हूँ, पेरेंट पेरेंट इक्वल टू न्यू चाइल्ड बना सकता हूँ, यस। तो मैं सेम चीज यहाँ पर अभी ये क्लास को साथ लिखता हूँ, देखो यहाँ पर, तो मैंने ये इसे हटा दिया, ये सब कुछ हटा दो आप, लास्ट में बस इसमें आपने दोनों कर दिया, ये पेरेंट, ये एनोनिमस क्लास का बॉडी और ये उसका ऑब्जेक्ट, दैट एनोनिमस क्लास इज अ सब क्लास ऑफ पेरेंट। ये रेफरेंस, हाँ क्या, तो आप यही पे यूज करते हो ना, अब ये टेम्पररी, बहुत सारी ऐसी जगह होती है कि आपको टेम्पररी यूज करना पड़ता है। एनोनिमस क्लास क्यों क्रिएट कर रहे हो आप, यू डू नॉट वांट टू यूज दैट क्लास समवेयर एल्स, so why do we create anonymous class, because you do not want to use that class somewhere else। इसको उसका एक ही बार ऑब्जेक्ट बनेगा एनोनिमस, एक ही बार बन रहा है मतलब आप उसको बार बार यूज नहीं करने वाले क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही बार बनाओगे ना, विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास ओनली वंस, दैट्स व्हाई। क्लियर, if you are clear, let's I will try to understand this final keyword, let's try to understand this final keyword।